बाइक की चेन गरारी हटा के उसकी जगह पे टाइमिंग बेल्ट लगा के एक कामयाब तजर्बा किस तरह हमने किया, आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि जिसमें बाइक की वाइब्रेशन, बाइक की चेन की आवाज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आप चेन गरारी को बिल्कुल ख़त्म करके उसकी जगह पे टाइमिंग बेल्ट लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि टाइमिंग बेल्ट के लिए जो पुलियाँ हमें चाहिए वो आपके सामने है। इसको खैरात वाले के पास लेके आए क्योंकि इसमें थोड़ी अल्ट्रेशन करनी है। और ये जो पिछले वाली हमारी पुली है उस्ताद, इसके अंदर क्या चीज़ फिट करवाने वाले हैं आप? इसमें इंशाल्लाह अभी जो है होगा वो पीछे वाला हब, गाड़ी वाला जो हब है वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें फिटिंग नहीं आएगा। वो इसमें इसका होल बड़ा करें, ये होल बड़ा करके अभी इसमें हब की फिटिंग होगी। हब की फिटिंग होगी क्योंकि हॉल तो ये हब थोड़ा सा बड़ा है, इसकी कटाई होगी। कटाई होने के बाद अब ये छोटी वाली पुली है, छोटी वाली पुली है। इसका अंदर का सिस्टम सारा ख़त्म करके इसके अंदर गाड़ी लगाएंगे हम। कौन सी? गेयर वाली गाड़ी, गेयर वाली गाड़ी लगाएंगे। और उसके लिए आप टूल लगवा रहे हैं? जी, इसके बिल्कुल अंदर वाला सारा खत्म हो हाँ जी, अंदर से बिल्कुल ख़त्म करके इसमें गाड़ी बिल्कुल फिक्स करके लगानी है। अगर ये देखो ना, इसमें जब तक ये फिक्स नहीं आएगी इसको नहीं बिठाएंगे। और फिक्स आने के बाद इसको बिल्कुल ठोक के थोड़ा सा हल्का सा 2-3 टाके लगा देंगे। मकसद के प्रेस के साथ इसको अंदर प्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसको वेल्ड करवा लेंगे। बिल्कुल यही है कि यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। उसके बाद इसको हल्का हल्का जो है ऊपर से चोट मार के इसको बिठा के, ताकि इसमें कोई प्ले ना हो। और ये थोड़ा फंस के जाने का मकसद ये भी है कि कल को अगर इसको लोड भी लगता है, गेयर निकलते डलते हैं तो जोर लगता है, ये स्लिप ना हो जाए। स्लिप नहीं करेगी। और दूसरी बात है कि ये अगर हल्की सी इसमें लूज होती तो गेयर का जो झटका होता है वो वेल्डिंग को तोड़ देता है। ये बात तो है। ये अब हल्का हल्का टाके लगा देंगे ताकि जो है हम इसको चेक कर सकें। अच्छा, तो इसको मेरे ख्याल से जो टांका लग रहा है ये तो देगी जो होता है, सॉरी इसमें कौन सा देगी राड? हाँ जी, देगी राड होता है क्योंकि इसमें ये गाड़ी एक लोहे की होती है, एक देगी। इसमें हल्का जो है ना देगी राड इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक। और इंशाल्लाह भी ये वेल्डिंग होगी है। ये अगले वाली पुली अगले वाली जगह फ्रंट जी, ये आगे वाली छोटी गाड़ी की जगह पे पुल इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, और ये हवा आपने इधर ये हवा आ गया, इसका टूल लगाना, थोड़ा सा टूल लगा के इसमें उस गाड़ी को फिट करेंगे। बड़े वाली पुली को? जी, बड़ी गाड़ी को। अच्छा। वो भी टाइमिंग गाड़ी है। और इसमें हल्का सा टूल लगेगा। ये टूल लगने के बाद फिर इसको हब को उसमें फिट करेंगे गाड़ी में। ठीक होगा। ये छोटी गाड़ी का, ये बड़ी गाड़ी का हब है ये। अच्छा, ये बड़ी गाड़ी का जिस तरह वो आम 70 बाइक में लगती है वही हब है? जी, वही हब है। इसके अंदर वही बैरिंग भी वही लगेगा, नट बोल्ट भी वही, सब कुछ वही लगेगा। सब इसमें हल्का सा टूल लगाना होगा। टूल लगने के बाद इसमें फिर जो है वो हब के अंदर फिक्स करेंगे इसको। ठीक होगा। उसमें इस गाड़ी में फिक्स करेंगे। अच्छा, ये आपने इसमें फिक्स कर दिया तो इसमें मेरे से थोड़ा गैप है तो ये भी आप कवर कर लेंगे, थोड़ा इसको फिनिशिंग कर लें, रगड़ाई वगैरह करा के। हाँ जी, ये इसलिए करें ना ताकि इसमें बेड सही जाए, फिटिंग सही हो। क्योंकि इसमें थोड़ी मारी तो टूटने का डर होता है क्योंकि सिल्वर होता है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें ज़रा बोल्ट जो है वो लगेंगे और नट अंदर वाली साइड से लगेंगे। इसको भी सफाई करवा रहे हैं रगड़ के ताकि बिल्कुल नट प्लेन बैठे, ऊंचा नीचे ना हो। ये इंशाल्लाह जो है ना अभी ये हल्के हल्के रगड़वा दिए हैं। इसको अंदर की साइड से काबले डाल के बाहर की साइड से इनको काबलों को टाइट कर देंगे। और 2 काबलों के सुराख इसमें निकाले। बाकी इसमें तो अपने इसके टाइमिंग गाड़ी के अपने सुराख भी हैं। वहाँ पे जो बड़े हॉल हैं उनमें हम
बड़े साइज़ के जो है ना बुश की जगह पे नट लगा देंगे 14 के, ताकि जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल एकदम फिक्स आ जाएं। बिल्कुल आप ये जी देख सकते हैं कि दो जो है वो उसमें बड़े नट रखे गए हैं ताकि उसमें अच्छी तरह से मजबूती आ जाए और दो जानवर है। बहरहाल ये इसका जो बेल्ट है ये आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो बेल्ट यूज़ किया वो थोड़ा सा मसला कर रहा था कि वो बारिश जब हो या फिर चढ़ाई पे डबल सवारी पे जाएं तो वो हल्का सा स्लिप मार जाता था। उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, तो उससे ये बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त चीज़ चल रही है। तो अभी दूसरी बात ये है कि आप लोग कभी सोचते होंगे कि ये तो ऐसे ही है जी, चैन ज़्यादा मजबूत होती है। ये चैन से बहुत ज़्यादा मजबूत बेल्ट है। और दूसरी बात है कि ये आम बेल्ट नहीं होता। आम बेल्ट जैसे वॉशिंग मशीन में जाके डाल देते हैं, 10 दिन के बाद बोलते हैं तो बेल्ट टूट गया, ये वो बेल्ट नहीं है। और इंशाल्लाह ये चलने वाला बेल्ट है। ये 6 महीने के बाद तो वैसे चैन गाड़ी ख़त्म हो जाती है। आप इसको भी आजमा के देख लो कि कितने साल चलती है। पहली बात है इसमें वाइब्रेट नहीं होती। अभी हम छोटी गाड़ी खोलते हैं ना, इसको खोल के दिखाते हैं, इसे फिटिंग भी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगी इसमें। अभी इसकी थोड़े सफाई है, ये सफाई करें। अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है मेरे ख्याल में कि ये तो जिस बाइक की गाड़ी है ट्यूनिंग भी नहीं कराते मेरे ख्याल में। नहीं ट्यूनिंग तो करवाते हैं। बहरहाल ये काफ़ी टाइम से जो है खुली हुई नहीं है। बहरहाल तो इसकी अगली पिछली दोनों वाली पुलियाँ आपने चेंज करनी है। जी जी। अब ये इसके वो हब निकाल देंगे गाड़ी समेत पूरा। अच्छा। हाँ, ये चैन सब कुछ निकाले। इसमें बैरिंग अपन नया बैरिंग डालेंगे, नई वो डालेंगे इसमें क्या नाम है इसका, स्लीप डालेंगे। अच्छा अच्छा। नई स्लीप डाल के इंशाल्लाह इसको फिटिंग करेंगे। और उसके बाद तो इसको क्या तरीका है, इसकी लाइन वगैरह करने का क्या तरीका है? वही चेन की तरह ही है, बिल्कुल लाइन पे होना चाहिए। ये अगर इसकी बेल्ट की फिटिंग आप करोगे ना, ये बेल्ट ऑटोमेटिक अपनी लाइन खुद सीधी कर लेता है। अच्छा। इसमें हाँ जी, इसमें जो है सीधी करने की लोड नहीं पड़ती। अगर आप इसका नट टाइट कर दोगे चिड़ी वाला तो बेल्ट अपनी जगह पे होगा। ये चिड़ी को अगर जो ज़्यादा टाइट होगी उसको ये बता देगा, जो लूज होगी उसको भी बता देगा। मकसद कि जो बेल्ट है वो खुद ही नजर आ जाएगा, एक साइड से टेढ़ा या सीधा। ये बात वैसे इसकी बहुत अच्छी बात है कि यार ये चीज़ फिक्स बैठेगी तो समझे सही है, अगर उठी हुई है तो समझे लाइन है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि ना दुपट्टे का कोई डर होता है। अगर दुपट्टा कोई आ गया वो फटने का डर नहीं है। कोई पाँव आ गया, कोई एडी शेडी आ गई तो इसमें कोई जख्मी होने का बिल्कुल डर नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर जब चेन टूटता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होते हैं। बाइक का जो मैग्नेट कवर है, ये प्लेट वगैरह वो भी टूट जाते हैं। हमने बहुत से हादसे देखे हैं, लेकिन चैन से बहुत नुकसान होता है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको अच्छी से अच्छी ये वीडियो दिखाएं और ये जो है ये सिस्टम दिखाएं आपको, आप लोगों के जहन में बैठे और आप लोग ये हमारे पास लेके आएँ। इंशाल्लाह हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे आपकी मोटरसाइकिलों की भी। और ये जो काम हो रहा है ये चैन गाड़ी से बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बेल्ट थोड़ा चौड़ा है, इसमें अगर कोई बंदा थोड़ा कम चौड़ा भी यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं हो। ये हम अभी टेस्ट कर रहे हैं और इसको जब हमने खुद चेक किया तो बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट था। बहरहाल फिर भी इसको 3-4 महीने 5 महीने चलाने के बाद जो है कि इसका फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। फिर हम देखेंगे कि ये इसकी बेल्ट का यही साइज़ अच्छा है या थोड़ा कम ले लें तो वो भी चेक कर लेंगे। बहरहाल जी आप देख सकते हैं कि बेल्ट इस तरह इसके ऊपर फिट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसमें फिटिंग बैठ के आती है। और इसमें जो है वो आपको आगे चल के दिखाएंगे कि हमने पहाड़ी पे भी जाके इसको टेस्ट किया है। ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी, डबल सवारी पे भी चेक किया, बेहतरीन इसका रिजल्ट है। कोई स्लिप नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। अभी देखो ना बिल्कुल एक लेवल पे, बिल्कुल आगे पीछे करने की कोई लोड नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लेवल है इसका। लाइन पे जा रही है, ये आउट नहीं चलेगी। और दूसरी बात है खड्डा हो, जंप हो, कहीं पे भी चाहे जितने रोड टूटा हुआ हो, ये वाइब्रेट नहीं करती है, ना ऊपर नीचे हिलता है। अगर चैन ऊपर हल्का सा लूज होगा, ऊपर नीचे हिलेगा, वो फौरन उतर जाएगा गाड़ी से। उससे प्लेट भी टूटती है, मैग्नेट का जो कोयल कड़े का पनंसा होता है वो भी टूटता है। और बंदे को खुद भी नुकसान, कहीं फंस जाए तो, रोड पे फंस जाए तो ये बंदे को गिरा भी सकता है, एक्सीडेंट भी कर सकता है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें देख लें आप कि बाइक ज़ोर भी मारेगा और स्पीड भी अच्छी है इसकी। अभी हम इसको टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं कि यार अगर चेक करते हैं कि इसमें कोई मसला आ रहा है तो अभी चेक हो जाए, क्योंकि उसमें आवाज़ वाली टेंशन ख़त्म हो गई और पिक भी बहुत। इससे पिक माशाल्लाह बहुत है, स्पीड भी काफ़ी है जी। इससे आप देख लो कि जो है इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा वाइब्रेट तो चैन गाड़ी की होती है, लेकिन इसमें वो नहीं। अगर इसके ऊपर प्लास्टिक वाला चेन कवर जो कि आजकल आ रहा है वो लग जाए तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट, पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें कुछ लगा हुआ है। यही पता चलेगा कि यार ये इलेक्ट्रिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभी इसको बारिश भी हो रही है, हम इसको टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, बारिश में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा भी खुद भी चेक करेंगे, 2 दिन तक चेक करते रहेंगे। बहरहाल अभी हम इसको राउंड अप करके आए हैं, तो यार बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उस्ताद जी किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल पुरसुकून बाइक। बंदा कह रहा है कि यार कोई ज़बरदस्त चीज़ जा रही है, बहुत मज़ा नहीं जी, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। आगे आगे हम आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, आप देखते रहना। और अब इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक जी। भी ये एक करें। नया आइडिया है, मेरे ख्याल से इससे पहले तो किसी ने भी ये चीज़ नहीं बनाई है। सबसे पहले ये चीज़ हमने की थी और उसके बाद 1-2 बंदों ने कॉपी की है उसको, बहरहाल वो सक्सेसफुल नहीं हुई, हमने तो उसको सक्सेसफुल आप कर आप दिया। मुझे भी बिठा के लेके जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जन पानी में चली गई हो मोटरसाइकिल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और अभी ज़ाहिर है कि लॉन्ग ड्राइव के बाद वापस आए हैं और कोई भी मसला नहीं। मकसद कि डबल सवारी में भी आप देख लें बेहतरीन जा रही है, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर बाद हम अभी बाईपास पे इसको लेके जाएंगे और उधर भी चेक कर लेंगे कि यार, क्योंकि उधर फुल स्पीड से चेक कर सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती। और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। फुल स्पीड पे भी चेक करेंगे, चढ़ाई पे भी चेक करेंगे, पहाड़ी इलाका है उस पर भी इंशाल्लाह चेक कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। क्योंकि हम तो उस पर बिल्कुल मुतमईन, हमें कोई भी मसला नहीं आ रहा और बेहतरीन चल रही है हमारी बाइक, किसी किस्म का मसला नहीं है। तो अभी ये हम आ चुके हैं जी बाईपास पे, इधर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो अभी इस पर चलते हैं। स्लो स्पीड भी चेक करते हैं, फुल स्पीड भी चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट निकलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करीब से आप देखें तो ये बिल्कुल बेल्ट पे चल रही है। जो आप समझे कि यार इन्होंने चेन पे चलाई है और बता इस तरह से रहे हैं। बहरहाल ये भी फुल स्पीड से आप देख लें, जिस तरह आम 70 बाइक चलते हैं उस्ताद, ये तो उसी स्पीड से जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह आप जो है ना, आप हौसला करें, आपको स्पीड भी दिखाएंगे इसकी। अभी तो ये वो नॉर्मल स्पीड है, लेकिन फुल स्पीड पे आप देखना कि दोबारा आएगी तो फुल स्पीड में आएगी। हाँ बिल्कुल। और फुल स्पीड पे इस पे जो है ना वो मीटर पे भी चेक कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इस वीडियो में तो चलो हम अभी चढ़ाई पे इसको लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि बेहतरीन जा रही है, फुल स्पीड पे आप देख लें, बेल्ट चल रहा है। और उस अभी थोड़ी देर के बाद इसको, जब ऊंची एक पहाड़ी है हमारे पास, उस पर अक्सर जो है वो लोग जाते हैं। असल जो इस व्यू के चीज़ लिए। का जो सही पता चलता है वो चढ़ाई पे चलता है। बिल्कुल ये ठीक है चीज़ है, ना? क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार ये चढ़ाई पे स्लिप हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। बहरहाल इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि ये पहाड़ी इलाके पे हम जा रहे हैं अभी, और पहाड़ी इलाके पे जब पहुंचेंगे आगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे यार कितनी हाइट वाली जगह। ये अभी आप देख सकते हैं कि हाइट पे जा रही है बाइक, ठीक है। ये अभी फुल हाइट पे आ रही है और ये डबल सवारी पे हम इसको लेके आ रहे हैं। ये आप देख लें, ज़बरदस्त रिजल्ट है। और इधर आम बाइक भी जो है वो एक बार खड़ा हो जाता है, मगर ये बेल्ट वाली बाइक बेहतरीन चल रही है। उसके बाद जो हमारे कस्टमर जी, इनका रिव्यू आप देख लें, ये भी बहुत खुश हैं इससे, यार की ज़बरदस्त चीज़ आपने बनाई है। और उसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। बहरहाल उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह भी आपको जल्द से जल्द वीडियोज़ मिला करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ थे और उसमें थोड़ा वीडियोज़ डिले हो रही थी। तो अभी इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी और बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी शेयर करें और अप्रिशिएट कर दिया करें, थोड़ा लाइक और कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि यार किस तरह की चीज़ आपको चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।